हेलो स्टूडेंट, गुड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास ए 10 की एक्सरसाइज 8.3 इसका पार्ट 2। इसका पहला पार्ट मैंने बताया था 8.3 का, जिसमें क्या बताए थे, फार्मूले बताए थे, कल आपको बनाने ही बताए थे और कहा था इसको लर्न करना है, याद करना है, क्योंकि जब तक ये फार्मूले याद नहीं होंगे जब तक आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि ये फार्मूले याद किए होंगे। अब किए होंगे तो उसको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। फार्मूले याद करने करने बिना फार्मूले के ये 8.3 समझने बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, जिसको नहीं याद है वो अपने पास में फार्मूले रख लेना, फिर देखना और उसको याद जरूर करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 8.3। इसका पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन में। एक्सप्रेस दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्रेस ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन द टर्म ऑफ कोट। यानी हमें साइन ए सेक ए एंड tan इन सब की वैल्यू किसकी फॉर्म में फाइंड करनी है, कोट की टर्म में फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर लेंगे, फार्मूले की हेल्प से। सबसे पहले देखो, हम tan की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। tan की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो tan का फार्मूला देखो पहले क्या होता है, कल क्या बताया था। tan का एक तो साइन अपॉन कोस होता है। tan का क्या होता है, एक तो साइन अपॉन कोस होता है, एक और लिखा था इसके इक्वल में, है ना, क्या होता है 1 अपॉन कोट होता है। tan और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन tan की वैल्यू होती है 1/कोट, यानी tan जो होता है कोट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोट ए। ये अपने tan की वैल्यू आ गई, किसकी टर्म में आ गई है, ये अपने कोट की टर्म में। बस इतना ही फाइंड करना, फिर ये tan की वैल्यू। अब इस किसकी रहेगी, साइन और सेक, इसकी वैल्यू भी इसी तरह से हमें कोट की टर्म में फाइंड करनी है। तो सेक का भी फार्मूला होता है भाई, कोट के टर्म में नहीं होता, लेकिन किसके टर्म में होता है, tan के टर्म में। तो उसमें देखना सेक है कि ये फार्मूला सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर। तो मैंने ये लिखा है ना, 1 + tan ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। चेक कर लेना चाहे आप, होता है। ठीक है, लेकिन किसके टर्म में, tan की। और हमें किसके टर्म में चेंज करना है, कोट। तो अभी मैंने बताया tan जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/कोट। तो यहाँ भी tan को क्या लिख लेंगे हम, 1/कोट स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दी। अब इसके नीचे 1, इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। 1 और कोट का एलसीएम क्या आएगा, कोट ही आएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही कोट स्क्वायर का 1 से कर देंगे तो कोट स्क्वायर ए, प्लस 1 का 1 से करोगे तो 1, है ना। ये प्लस तो होंगे नहीं, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो हमें तो ओनली सेक की निकालनी, स्क्वायर के तो नहीं निकालनी। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल में क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर में क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट। ये लो, अब देखो इसके ऊपर से तो रूट नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, कि बीच में क्या है, प्लस। ये तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको ओनली क्या लिख देंगे हम, कोट ए। ये सेक की वैल्यू आ गई, किसके टर्म में आ गई, अपनी कोट की टर्म में। तो मैंने दो वैल्यू फाइंड कर दी, एक तो tan की वैल्यू फाइंड कर दी किसके टर्म में, कोट के टर्म में। एक सेक की वैल्यू फाइंड कर दी किसके टर्म में, कोट के टर्म में। अब किसके फाइंड कर देंगे, साइन। साइन की कैसे करेंगे, देखो साइन और कोसेक मैंने कहा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम पहले कोसेक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि कोसेक का फार्मूला होता है कोट के टर्म में। कोसेक का क्या होता है, देखो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू
1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ भी सीधे सीधे ये यहाँ स्क्वायर में है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई, रूट आ जाएगा। रूट नहीं हटेगा क्योंकि बीच में क्या है प्लस, लेके कोसेक की वैल्यू आई है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो मैंने कहा साइन और कोसेक एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल। यानी साइन क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक होता है, और कोसेक की वैल्यू फाइंड की हमने, क्या की है 1 प्लस कोट स्क्वायर, बस ठीक है ना। तो ये अपनी ये टेन की वैल्यू आ गई कोट के टर्म में, सेक की वैल्यू आ गई, एंड साइन की, तीनों ही वैल्यू फाइंड करनी थी किसके टर्म में, कोट के टर्म में। तो मैंने पहले ही बताया था यदि आपको फार्मूले याद नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा। मुझे याद था, पता था भाई कोसेक का फार्मूला होता है कोट के टर्म में, तो मैंने पहले ये लगा दिया। फिर पता था कि साइन जो होता है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई कोसेक लिखा और कोसेक की वैल्यू पुट कर दी। तो इसके लिए आपको फार्मूले याद होने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करने है, बिना उसके समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें तो ये तीन ही वैल्यू की साइन सेकंड टेन, इनको कोट के टर्म में फाइंड करना था। अब सेकंड में क्या करना है वो देखो, वो भी ऐसा सही है कुछ, उसका बताते हैं। क्वेश्चन सेकंड, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक, कहता है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंगल ए, एंगल ए के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ऑल अदर का मतलब सेक ए के अलावा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो सेक भाई, उनको हमें किस टर्म में लेके आना है, सेक की, उसमें हम कोट के टर्म में लेके आए थे। इसमें जितने भी है साइन कोस टेन कोट कोसेक, सबकी वैल्यू हमें कौन किसके टर्म में फाइंड करनी है, सेक के टर्म में फाइंड करनी है। तो वो फार्मूले की हेल्प से, तो सेक की वैल्यू सेक के टर्म में फाइंड करने, सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी, सबसे पहले आएगी वैल्यू कोस, तो कोस और सेक जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक, ये देख सबसे पहली पहली वैल्यू आ गई कोस की वैल्यू सेक के टर्म में। अब कोस की वैल्यू आ गई तो और किसकी वैल्यू आ सकती है, तो टेन की आ सकती है। टेन का फार्मूला होता है किसके टर्म में होता है, सेक के टर्म में, है ना। क्या होता है देखो, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देख लो होता है कि नहीं होता, कल लिखाए थे तो चेक कर लो, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, बस। रूट तो नहीं हटेंगे तो बीच में क्या है, माइनस। तो ये टेन की वैल्यू आ गई, किसके टर्म में आ गई, सेक के टर्म में। अब टेन की हेल्प से एक वैल्यू और आ जाएगी, किसकी, कोट की। तो मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन, कोट और टेन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये लो। तो ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई, कोट की वैल्यू आ गई, किसके टर्म में, सेक की। फार्मूले की हेल्प से ही आ रहे, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आ गई, और किसकी वैल्यू आ सकती है, कितने रहेगी, साइन रह गया एक तो, और कोसेक है, और साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अब चाहे साइन की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे कोसेक की, किसी एक की। तो मैं किसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, साइन की। और साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। और कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक लिख सकते हो। तो इसको सेक में चेंज करते हैं पहले, 1 अपॉन सेक, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दी,
इसके नीचे 1, इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम, सेक स्क्वायर ही आएगा। सेक स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई और 1 का 1 से, वही यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट, ये लो, माइनस है तो ऊपर वाले से रूट नहीं हटेगा, ऊपर वाला तो सेम टू सेम, लेकिन इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या आएगा, सेक ही बस। ये साइन की वैल्यू आ गई किसके टर्म में, सेक की टर्म में, हमें सारी वैल्यू सेक के टर्म में ही फाइंड करनी है। अब मैंने बोला है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, यानी कोसेक की वैल्यू क्या होते हैं, 1/साइन, 1/साइन का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन नीचे है तो यानी ये ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे, यानी कोसेक की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास में, सेक तो ऊपर चला जाएगा, हो गया इसका रेसिप्रोकल, जो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, बस। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक की, तो हमने कोस की वैल्यू फाइंड कर ली सेक की टर्म में, टेन की वैल्यू भी फाइंड कर ली सेक की टर्म में, कोट की वैल्यू भी फाइंड कर ली, साइन की वैल्यू एंड कोसेक की वैल्यू भी सेक की टर्म में फाइंड कर ली, बस ये वैल्यू फाइंड कर ली, सेक तो सेक की टर्म में होता ही है। तो फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हो गए हैं, फार्मूले की हेल्प से हुए हैं, आगे वाले क्वेश्चन फार्मूले की हेल्प से ही होंगे, देखो आगे नेक्स्ट, है ना, इसलिए बोला था, इसलिए मैंने इसके फार्मूले जो है पहले ही लिखा दिए थे, जिससे आप उसको याद कर लो, और ये फार्मूले जो है अब तो यूज हो रहे हैं, है ना, 11th में 12th में से आगे ये फार्मूले यूज होने ही होने हैं, यदि कोई मैथ लेता है तो। थर्ड देखो, थर्ड का ऑप्शन वाले है भाई अपने पास में, ये है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और ऑप्शन है अपने पास में इसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है 1, सेकंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ है 0। इसकी वैल्यू फाइंड करने क्या होगी, तो देखो पहली चीज 9 इसमें भी है, इसमें, तो 9 को क्या लेंगे हम, कॉमन, कॉमन आएगा, जब 9 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बचेगा अपने पास, टेन स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है, याद हो तो आपको लिखाया था, 9 इंटू मल्टीप्लाई में है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, देख लो अपने नोटबुक में कल लिखा होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी, और 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जा 9, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास में, बी ऑप्शन आएगा, बस इतना सही था, ठीक है ना, तो फार्मूले याद कर लो। आगे चलते हैं, देखो इसके सेकंड क्वेश्चन पे, उसको ही बताते हैं, वो देखो सेकंड इसका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। इसमें ऑप्शन अपने पास में ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1, सी वैल्यू मतलब कि सी ऑप्शन जो है वो 2 है, डी ऑप्शन जो है वो क्या है, -1। इनमें से देखना कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, देखो इन क्वेश्चनों में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप साइन कोस में चेंज कर लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, बाकी अदर से तो हो ही जाएंगे, लेकिन पता कैसे लगे तो चेंज किस में करना है, ना पता लगे तो साइन कोस में चेंज कर लो, क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन जो सोल्व हो जाते हैं। तो हमें यही काम करना है, इसमें साइन कोस में चेंज करना है, 1 प्लस टेन, टेन का फार्मूला होता है साइन और कोस के टर्म में, क्या होता है, साइन अपॉन कोस, मैंने चेंज कर दिया टेन को, है ना, सेक, सेक, सेक का क्या होता है फार्मूला, 1/कोस, सेक और कोस एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन और कोस में ही चेंज करना है हम। 1 प्लस कोट, कोट का क्या होता है, 1/10 तो होता है, लेकिन साइन और कोस के टर्म में, हाँ, क्या होता है, कोस अपॉन
साइन। और कोसेक, कोसेक का क्या फार्मूला होता है? कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, यानी 1/साइन। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसका एलसीएम, एलसीएम कोस ही आएगा क्योंकि ये सेम है। जब कोस को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोस, कोस का 1 से मल्टीप्लाई कोस थीटा, कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1, 1 का साइन से मल्टीप्लाई साइन थीटा, प्लस यहाँ भी कोस को कोस से डिवाइड 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, हो गया सोल्व ये। इसी तरह इसको, इसके नीचे 1, इसका भी क्या लेंगे हम? एलसीएम, साइन आएगा, वही 1 से साइन को डिवाइड करेंगे साइन, साइन का 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, 1 का कोस से मल्टीप्लाई कोस थीटा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर वाली टर्म का ऊपर वाली से, नीचे वाले का नीचे वाली से। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? यदि ऊपर वाले का ऐसे मल्टीप्लाई करें तो कोस का इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर साइन का भी इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 का भी इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और कोस का साइन से सीधे सीधे मल्टीप्लाई। एक तो ये है, नहीं तो देखो साइन प्लस कोस यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको मैं ए ले लूँ, प्लस इसको बी, ये ए एंड ये बी, तो अपनी एक आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी होती है। जब भी दो डिजिट, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर माइनस में सेकंड डिजिट की स्क्वायर। तो फर्स्ट तो यही है कोस प्लस साइन या साइन प्लस कोस, सेकंड ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कोस प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर, ये इसकी स्क्वायर, बी की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर। ठीक है, मैंने आइडेंटिटी पुट कर दी, और यहाँ कोस का साइन से मल्टीप्लाई हो तो कोस इंटू साइन, और वैसे मल्टीप्लाई का तो लेंथी हो जाता है, मैंने देखा था कोस का तीनों टर्म से मल्टीप्लाई, फिर साइन का, फिर 1 का, ऐसे लेंथी हो जाता है, इसलिए हमने ये आइडेंटिटी पुट कर दी। अब इसमें फिर आइडेंटिटी पुट हो जाएगी, कौन सी? ए प्लस बी की होल स्क्वायर, इतने इतने में हो जाएगी, जो क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये ए एंड ये बी, ए स्क्वायर यानी कि कोस की स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि साइन की स्क्वायर, 2ab 2, ये ए की वैल्यू एंड ये बी की वैल्यू, तो 1 की स्क्वायर 1, अपॉन में तो ये सेम 2। अब देखो ये जो है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो मैंने सबसे पहला पहला फार्मूला लिखा है था स्क्वायर में, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगी, प्लस में फिर ये सेम टू सेम, -1 अपॉन में तो है ही। अब देखो ये +1 ये -1 कैंसिल आउट, अब क्या है ये अपने पास में 2 साइन इंटू कोस, यहाँ भी कोस इंटू साइन, इस साइन से ये साइन कैंसिल, इस कोस से ये कोस कैंसिल, ओनली क्या आएगा 2। अब कौन सा ऑप्शन है अपने पास में? 2 है क्या? बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है? सी। इसका ऑप्शन कितना आएगा? तो सी आएगा, है ना। इस तरह से यानी आप साइन कोस में चेंज कर लो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो वो सोल्व हो जाते हैं। बात है फार्मूले की, वो आपको याद करने करने, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो, है ना। तो इसकी वजह से बच्चों को क्या लगती है? ये एक्सरसाइज हार्ड लगती है कि फार्मूले याद हो नहीं पाते या करते ही नहीं है। पहली चीज तो ये कि करते ही नहीं है, कोशिश करने पे क्या नहीं हो, क्योंकि बच्चे जो फार्मूले याद करते नहीं है, जिसकी वजह से ये उनको क्या लगती है? हार्ड लगती है। बस यही चीज है। ये तो 8.1 थी क्या हार्ड? नहीं थी ना। 8.2 थी? नहीं थी। यही क्यों लगती है? फार्मूले की वजह से। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में है सेके, सेकंड ऑप्शन है साइन ए, थर्ड ऑप्शन है कोसेक ए, और फोर्थ ऑप्शन है कोस ए। तो इसमें वही, पहले तो वही साइन कोस में चेंज करते हैं। सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन कोस लिख सकते हो। टेन, टेन को क्या लिख सकते हो?
साइन अपॉन कोस। ओके, फार्मूले तो क्या होता है कि आप सॉल्व करोगे एक दो बार तो अपने आप याद हो जाएगा। टेन का सबसे ज्यादा लगता है साइन अपॉन कोस, ये याद हो ही जाएगा आपको। ठीक है, ये साइन में है, ये तो ये फिर सेम टू सेम। इसका एलसीएम लेंगे, कोस ही आएगा। जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले डिजिट सेम टू सेम। इसमें आइडेंटिटी पुट हो जाएगी, तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी अभी लगाई थी, a प्लस बी a माइनस बी। जब दो डिजिट एक और प्लस में हो एक और माइनस में, तो उसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर यानी फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर माइनस में सेकंड डिजिट की स्क्वायर। तो ये a यानी फर्स्ट डिजिट 1 माइनस सेकंड डिजिट क्या है साइन स्क्वायर, अपॉन में क्या है कोस है। 1 की स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर अपॉन में कोस है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर देख लो कुछ होता है क्या, फार्मूला होता है ना, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, नीचे कोस है। इसका मतलब कोस यहाँ कितने 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम, तो इससे ये 1 टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम तो रह जाएगा नहीं। इसका आंसर कितना आएगा कोस है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा कोस ए वाला, ऑप्शन डी आ जाएगा। बस यही फाइंड करना, ठीक है। इस तरह से साइन कोस में चेंज कर लो, अपने क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं, इसमें लास्ट और थर्ड का फोर्थ है ना, 4 ही थे ऑप्शन वाले, उसको देखते हैं। उसमें ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर, बस इतना ही है। इसमें ऑप्शन है अपने पास में सेक स्क्वायर है, सेकंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन है कोट स्क्वायर ए, फोर्थ ऑप्शन अपने पास में है टेन स्क्वायर। तो इसको या तो साइन कोस में चेंज कर लो, भाई टेन को हम कर सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, और कोट को क्या लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, फिर एलसीएम लेकर सोल्व हो जाएगा। या फिर पूरा ही फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ये तो क्या होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। अब साइन कोस में चेंज कर लेंगे तो फिर सिंपल हो जाएगा। सेक सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर लगाओ, और स्क्वायर भी यहाँ आएगी भाई, कि ऐसे लिखते हैं ना, ये रॉन्ग है ना, ऐसे ही लिखो, ऐसे ऐसे लिख दिया, ये लिखने का मेथड क्या है रॉन्ग है। यहाँ कभी भी स्क्वायर नहीं आती कोस के ऊपर, यहाँ आती है इसको, ये एंगल है, ठीक है ना। कोसेक कोसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, अपॉन के नीचे अपॉन वाली डिजिट है तो ऊपर वाली तो सेम टू सेम, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ऊपर 1 नीचे, 1 का साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर, 1 का कोस स्क्वायर से कर देंगे तो कोस स्क्वायर, और साइन अपॉन कोस क्या होता है भाई, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन स्क्वायर थी, इसलिए स्क्वायर में ही अपना आंसर आया है। तो ऑप्शन में देखो टेन स्क्वायर वाला कौन सा है ऑप्शन डी, तो बस यही इसका आंसर है। तो मैंने आज आपको 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, सेकंड बताया और थर्ड बताया। आगे जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन है, उसको भी आधे आधे करेंगे 2 पार्ट में, है ना, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन जो है प्रूव करने वाले, और उनमें से 100% है कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है प्रूव करने वाला, ठीक है। तो उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जिसको वीडियो पसंद आई हो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।